सो डोंट बी सरप्राइज, इसका इतना वैल्यू हो गया, जोमेटो का 1,40,000 हो गया, पर मिलेंगे 5 साल बाद, देखेंगे। The way Zomato, the stock price has fallen in just the last 2 trading sessions, it's fallen 20%, and today's sell-off is actually more intense than तो भाई साहब, जिस प्रकार से हमारे देश के अंदर टोमेटो की प्राइस जिस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, उसी रफ्तार के अंदर जोमेटो के शेयर की प्राइस भी डिक्रीज हो रही है। जोमेटो का लोगो भी रेड, इसका ग्राफ भी रेड, मेरा पोर्टफोलियो भी रेड, तो अपन भी रेड हो जाता है। सो गाइज, अब इस रेड के पीछे क्या रीजन है उनको देखते हैं। तो अभी 23 जुलाई को स्टॉक मार्केट में जोमेटो की लिस्टिंग को 1 साल पूरा हो गया था, एंड अब आप इस ग्राफ को देखो, 22 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक जो प्राइस के अंदर एक स्टीप फॉल दिखेगा आपको। 22 जुलाई को 53 रुपीज का था, एंड जो कि 26 जुलाई तक आते आते 41, मतलब ऑल टाइम लो इसका 40 के आसपास गया था। इतना डाउन आ चुका था मात्र 2-3 दिन के अंदर, जिसके अंदर बीच में मार्केट बंद भी था, संडे एंड सैटरडे आ गया। तो जो रिसेंट के अंदर ये स्टीप फॉल था, इतना ज्यादा अपन को डिक्लाइन देखा ग्राफ के अंदर, जिसकी बहुत सारी न्यूज भी चल रही है। इसके पीछे का मेन रीजन क्या था? तो देखो, कोई भी कंपनी अपना जब आईपीओ लेके आती है मार्केट के अंदर, उसके अंदर 3 से 4 तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अपन तो रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं, अपन तो एकदम लास्ट वाली पोजीशन में आते हैं। सबसे पहले होता है एंकर इन्वेस्टर या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है। अब ये इन्वेस्टर्स आईपीओ लॉन्च होने से कुछ टाइम पहले बहुत बड़ा अमाउंट पंप करने के लिए आते हैं, मतलब उनको पहले ही शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं, जिससे कि कस्टमर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनका कंपनी के अंदर उस आईपीओ के अंदर ट्रस्ट बिल्ड हो कि हाँ, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अंदर पैसा डाल रहे हैं। तो ये होता है एंकर इन्वेस्टर्स, या अपन इनको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर पर आते हैं वीसीज, ओनर्स, प्रमोटर्स, या फिर जो दूसरे इन्वेस्टर्स या फिर जो कंपनी के अर्ली एम्प्लॉइज, जिनको आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही उसके शेयर मिल जाते हैं। अब सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग 1 मंथ का लॉक इन पीरियड होता है एंकर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, और अराउंड 1 ईयर का लॉक इन पीरियड होता है जो भी प्रमोटर्स, ओनर्स या फिर जिनके पास में प्री आईपीओ शेयर्स थे उनके लिए। तो अभी क्या हुआ था, 1 साल हो गया था लॉक इन पीरियड का प्रमोटर्स एंड ओनर्स को अपना शेयर सेल करने के लिए। अभी लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर जिसको आईपीओ से पहले शेयर अलॉट हो गया, तो वो या तो 1 मंथ के लॉक इन पीरियड के बाद में उसको सेल कर पाएगा, या फिर वो 1 ईयर के लॉक इन पीरियड के बाद में उसको सेल कर पाएगा। उससे पहले वो इसको सेल ऑफ नहीं करेगा। अगर वो सेल ऑफ कर देता है तो उसकी जो शेयर की प्राइस है वो अचानक से टंबल होने के चांसेस रहते हैं, और वो स्टॉक क्रैश हो सकता है, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान होता है। इस रीजन से सेबी ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर जो प्रमोटर्स, ओनर्स, उनके पास में बहुत बड़ा अमाउंट होता है इन्वेस्टेड इन कंपनीज के अंदर। हमारे पास में तो कोई 10-20% ही आता है। तो जब जब ये लॉक इन पीरियड ओवर होता है, तब एक हैवी सेल ऑफ होता है मार्केट के अंदर, जिससे अपन को बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखता है स्टॉक के अंदर। तो अगर अपन एंकर इन्वेस्टर ने जब 1 साल पहले उस स्टॉक को मतलब जोमेटो जब लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, उसके 1 मंथ बाद में एंकर इन्वेस्टर्स का टाइम खत्म हो गया था, तो उन्होंने सेल ऑफ किया, तब भी स्टॉक है जो 10% तक नीचे गिरा था टेम्परेरी। और अभी 23 जुलाई को सेम चीज हुई, 1 साल हो गया था। तो जितने भी ओनर्स, प्रमोटर्स, जिनके पास में भी पहले से बहुत सारे शेयर थे जोमेटो के, उन्होंने हैवी सेल ऑफ किया, जिस रीजन से इतना ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। ये हो गया इसका पहला रीजन। तो भाई साहब, ये जो रीजन था, ये तो अभी रिसेंट में जो इसका सेल ऑफ हुआ है उसका रीजन था। अब इसका जो मेन पॉइंट है, ये कंपनी ऑल टाइम हाई इसका था 169, वहां से लेके अभी 40 रुपए के पास में ट्रेड कर रही है, उसके बारे में देखते हैं। तो आज से 1 साल पहले अगर अपन जाए, जब जोमेटो लिस्ट हुआ था, तो बहुत बंपर लिस्टिंग हुई थी इसकी इशू प्राइस थी 76 रुपीज। इशू प्राइस मतलब जिस प्राइस के अंदर आप शेयर्स को खरीदते हो, बिड लगाते हो जिस प्राइस के ऊपर। और ये जो लिस्ट हुआ था, ये हुआ था अराउंड 116 रुपीज पे, मतलब 53% का इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हुआ था, लिस्टिंग गेन हुआ था। और लिस्टिंग गेन होने के कुछ टाइम बाद में एंकर इन्वेस्टर ने सेल ऑफ किया, तो थोड़ा सा डेप्रिसिएशन आया, स्टॉक थोड़ा बढ़ा भी था, फिर वापस डेप्रिसिएशन आया, करेक्शन चलता रहा। और नवंबर 2021 के अंदर, मतलब इसके लॉन्च होने के कुछ 3-4 महीने के बाद में, जोमेटो का ऑल टाइम हाई चला गया था 169 रुपीज के आसपास। और नवंबर 2021 में जब ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा था, तो जोमेटो की मार्केट कैप थी 1,33,000 करोड़, जो कि प्रेजेंट डे में 34,000 करोड़ ही रह चुकी है, मतलब 73% तक की वेल्थ वाइप हो चुकी है। इन्वेस्टर्स का 1 लाख करोड़ रुपए वाइप हो गया मार्केट। तो जोमेटो सीधा 169 रुपीज पर शेयर से 40 रुपीज पर शेयर तो नहीं है, बीच में जैसे अभी सेल ऑफ हुआ था, उससे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, एक बहुत बड़ी डील हुई थी जोमेटो की, जिस रीजन से इसका स्टॉक हैवीली डेप्रिशिएट हो गया था। वो थी जोमेटो एंड ब्लिंकिट की डील, जिसमें जोमेटो ने ब्लिंकिट को 4,447 करोड़ रुपीस के अंदर एक्वायर कर लिया था। और इस डील के बाद में जोमेटो अपनी इशू प्राइस भी वापस टच नहीं कर पाई, 70 रुपीस पे ट्रेड कर रहा था 24 जून को जब ये डील हुई थी। उसके बाद में ये आप देख सकते हो 29 जून 30 जून तक आते आते 53 रुपीस का हो गया था। और इस सेल ऑफ के पीछे का मेन रीजन ये था कि ब्लिंकिट एक क्विक ई कॉमर्स की कंपनी है, और वो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी थी, और जोमेटो भी लॉस मेकिंग कंपनी, दोनों मिलकर ज्यादा लॉस मेकिंग हो गए। और इन्वेस्टर्स के दिमाग में यही चीज थी कि जो क्विक ई
कॉमर्स वो इंडिया में अभी नया है। जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे स्टार्टअप्स ऑलरेडी उसमें डील कर रहे हैं और जेप्टो तो कंप्लीटली उसके ऊपर ही फोकस्ड है और जोमेटो का जो मेन सेगमेंट है वो तो डिलीवरी वाला है। तो पता नहीं ये चीज इनका सक्सेसफुल हो या फेल हो, तो एक नेगेटिव अप्रोच थी मार्केट के अंदर इसको लेके। इस रीजन से जोमेटो का स्टॉक हैवीली डेप्रिशिएट हुआ और आज तक वापस उस प्राइस पॉइंट पर रिवाइव नहीं कर पाया और सेल ऑफ अभी जो रिसेंट में हुआ इस रीजन से और ज्यादा डाउन चला गया। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि जोमेटो तो इतनी अच्छी कंपनी है, एक लीडिंग स्टार्टअप है फूड टेक के अंदर और बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट करती है, इतने एड्स हम देखते हैं इसके और काफी सही चल रहा है रिवेन्यू और सब अच्छा है, इसको इन्वेस्टर्स इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? फिर अगर इतनी लॉस मेकिंग है तो इसका क्या फ्यूचर हो सकता है? तो देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल अपन को इसके अंदर थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो जोमेटो है इसके जो अर्निंग सोर्सेज है ना, जो इसका रेवेन्यू मॉडल है उसके अंदर मेजरली 5-6 तरीके हैं। पहला है डिलीवरी चार्जेस, दूसरा रेस्टोरेंट से कमीशन लेना, तीसरा रेस्टोरेंट से जो एडवर्टाइजिंग की फीस लेना, जो आप कुछ रेस्टोरेंट टॉप पे दिखते हैं तो उसकी एडवर्टाइजिंग फीस चार्ज करता है जोमेटो। थर्ड सोर्स वो है इनका। फोर्थ नंबर पे इनके जोमेटो प्रो नाम की सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ नंबर के अंदर इनका जोमेटो हाइपर प्योर है जो कि अभी तक ऑन ग्राउंड इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है, वो इतना ज्यादा रेवेन्यू उनसे नहीं आ रहा है, एक बहुत ही माइनर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो। कंसल्टिंग फॉर रेस्टोरेंट, अब किसी को भी कोई रेस्टोरेंट खोलना हो तो जोमेटो के पास में उस एरिया का पूरा डेटा पड़ा, वहां के यूजर का बिहेवियर पड़ा है, तो जोमेटो अपने डेटा का हेल्प करके उस रेस्टोरेंट की मार्केटिंग के अंदर कंसल्टिंग के अंदर हेल्प करता है। तो ये भी जोमेटो की सर्विस है, इससे भी इनका रेवेन्यू आता है। तो ये 5 मेजर सोर्सेज है इसके रेवेन्यू के अंदर। अब इन 5 रेवेन्यू स्ट्रीम में से जो मेजर इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम है वो है डिलीवरी चार्ज और कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट, इनमें से इनका मेजर रेवेन्यू निकलता है। तो हाँ ठीक है, 2 मेजर सोर्स है इनका, सब कुछ सही चल रहा है, इनका रेवेन्यू काफी अच्छा। तो प्रॉब्लम कहां पे है, जिस रीजन से ये कंपनी इतनी ज्यादा लॉस के अंदर जाती रह रही है और फिर भी इन्वेस्टर इनको इतना पैसा दे रहे हैं? तो इन्वेस्टर्स इनको इतना पैसा दे रहे हैं उसको अपन बाद में देखेंगे, इतनी लॉस में क्यों जा रही है इसके बारे में बात करते हैं। अब जो डिलीवरी वाला सेगमेंट है उसके अंदर रिसेंट में प्रॉब्लम साइज होनी ऐसे स्टार्ट हो गई कि जो डिलीवरी वाला सेगमेंट इसके अंदर जो आपको डिलीवरी बॉय खाना देने आता है वो कोई जोमेटो का परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसको कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उनको उसको कोई ई-सॉप्स नहीं मिल रहे, उसको कोई मतलब पेड लीव्स नहीं मिल रही, उसको कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा, वो एक प्रोजेक्ट बेस पे काम कर रहा है, उसको गिग इकोनॉमी बोलते हैं अपन। वो एक फ्रीलांस बेसिस के ऊपर जोमेटो के अंदर काम कर रहा है कि वो इतनी डिलीवरी करेगा तो उसको इतना पैसे मिलेंगे, पर किलोमीटर उसका इतना चार्ज होगा, बस यही है। अब वो जो चीजें हैं ना वो बहुत कम हो चुकी है जोमेटो के डिलीवरी बॉयज के लिए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जोमेटो जब स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत ज्यादा हाई इंसेंटिव्स थे डिलीवरी बॉयज के, काफी डिसेंट इनकम वो जनरेट कर रहे थे, पर जैसे जैसे कंपनी को लॉस लगने स्टार्ट हुई, स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हुई, इनको प्रॉफिटेबिलिटी पे काम करना शुरू किया तो इन्होंने कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश की सब जगह से, इन्होंने एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया। तो अब इन्होंने जो डिलीवरी बॉयज के इंसेंटिव्स थे ना वो भी काफी हद तक रिड्यूस कर दिया। अब डिलीवरी बॉयज अपनी इनकम को अफोर्ड, मतलब जो उनका जो कॉस्ट लग रही है, पेट्रोल की कॉस्ट लग रही है, उनका टाइम लग रहा है, वो जोमेटो के इंसेंटिव नहीं मिल रहे उनको, इस रीजन से वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरे इंडिया के अंदर बहुत सी जगह पे गिग इकोनॉमी के जितने भी वर्कर्स जोमेटो स्विगी उन सब ने प्रोटेस्ट भी किया कि हमको इतना मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा ऐसे करके। मतलब ये जितने भी गिग इकोनॉमी वाले वर्कर्स है वो सारे इन स्टार्टअप्स के अगेंस्ट में आने स्टार्ट हो गए। इस रीजन से क्या हो रहा है कि अब जोमेटो के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यार अब अपन सारी चीजें मैनेज कैसे करेंगे, और अगर नहीं इनको इंसेंटिव नहीं बढ़ाया तो इनका जो सिस्टम है पूरा ही रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। इनको डिलीवरी बॉयज ही नहीं होंगे तो खाना घर पे कैसे पहुंचेगा, तो फिर इनको इंसेंटिव एट द एंड बढ़ाने पड़ेंगे, तो इनके लॉस और लगने वाले हैं। अब सेकंड नंबर पे चीज क्या आती है कि जो कंज्यूमर अवेयरनेस है वो भी बढ़ रही है। अब अपन जोमेटो और स्विगी से एसोसिएटेड नहीं, अपन को जहाँ पे डिस्काउंट मिलता है अपन वहां से ऑर्डर कर लेते हैं। तो अब हो क्या रहा है, जोमेटो की जो कमीशन है रेस्टोरेंट से वो काफी ज्यादा हाई है। कुछ रेस्टोरेंट में 40% तक, 30% तक, 20% तक पर ऑर्डर पे कमीशन उनको मिलता है। ठीक है, जोमेटो वाला इतना कमीशन लेता है रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट्स को अब समझ में आने लग गया है कि यार मैं इतना कमीशन इसको दे रहा हूं तो हो सकता है अगर कुछ जो लोग पास में मेरे घर के उनको तो मैं खुद भी अगर डिलीवरी एक बंदा रख के अगर शुरू कर दूं, एक थोड़ा सा मॉडल बना लूं, व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर्स ले लूं, तो मेरे लिए वो ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होगा और मेरा कमीशन का चार्ज भी सारा बच जाएगा। तो रेस्टोरेंट इस तरीके से सोचने लग गए, और जो कंज्यूमर वो भी ऐसे सोच रहा है कि यार जोमेटो पे अगर आप जाके देखोगे, आपके घर से कोई 2 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट है, 4 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट है, वहां पे अगर 100 रुपए के अंदर आपको पिज्जा मिल रहा है वहां पे जाने के बाद, तो वो सेम पिज्जा जोमेटो के ऊपर आपको 180 में दिखेगा, और उसके ऊपर वो 10% का ऑफ करने के बाद में, 20% का ऑफ करने के बाद में, कुछ डिस्काउंट लगाने के बाद में वो पिज्जा आपका 150 का ही पड़ेगा। तो आप घर बैठे बैठे वो पिज्जा जो 100 रुपए का वहां पे जाके ले सकते हो, वो घर बैठे बैठे 150 प्लस उसके एडिशनल डिलीवरी चार्जेस, पैकेजिंग चार्जेस, वो सारे और लग रहे हैं। तो आपको अब समझ में, कंज्यूमर्स को अब समझ में आने लग गया कि यार ये अपन को तो मूर्ख बनाया जा रहा है, डिस्काउंट नहीं है, एक्चुअल में इल्यूजन है। तो कंज्यूमर भी धीरे धीरे उसी चीज को देखेंगे जहां पे उनको जो प्राइसिंग होगी प्रोडक्ट की वो उनको कम देखेगी। पहले तो डिस्काउंट हैवी मिलते थे, अब क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट वाले उस प्राइस को बढ़ा के रखते हैं कि यार 100 रुपए का पिज्जा उसको 200 को कर दो, क्योंकि उनका मार्जिन नहीं रहा, जोमेटो बहुत हाई कमीशन चार्ज कर रहा है और धीरे धीरे कमीशन की रेट बढ़ाता जा रहा है। तो रेस्टोरेंट ने भी प्रोटेस्ट कर दिया कि हम मिनिमम इतना कमीशन नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा कमीशन हम इन्फ्लेट नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं जमता तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आप छोड़ सकते। तो इस रीजन से जोमेटो के पास में जो इनके मेन इंटीग्रिटी वाले लोग थे ना, जो रेस्टोरेंट वाले, डिलीवरी बॉयज, उनसे इनका कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट
स्टार्ट हो गया, क्योंकि जोमेटो अब लॉसेस को खुद सहन नहीं कर सकता, उसको कॉस्ट कटिंग करनी है, पर कॉस्ट कटिंग करेगा तो उनके ऑर्डर्स कमाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस रीजन से क्या हो रहा है, कंटिन्यू पैसा पंप हो रहा है, कंटिन्यू इनके लॉसेज लग रहे हैं। और अब यहाँ पे बात आती है कि इतना सब हो रहा है तो ये इन्वेस्टर्स इनको लगातार पैसे क्यों दे रहे हैं भाई साहब? अगर आप जोमेटो के लॉसेज देखोगे ना तो 2020 के अंदर 2451 करोड़ का लॉस, 2021 के अंदर रिड्यूस होगा 886 करोड़ का लॉस, 2022 के अंदर वापस इंक्रीज होगा 1098 करोड़ का लॉस। जब ये इतना लॉस हो रहा है तो इन्वेस्टर्स इनको कंटिन्यू पैसे क्यों दे रहे थे? तो इसका देखो मेन रीजन क्या है, जो ब्लिंकिट की डील हुई है ना अभी, उसके पीछे अपन को पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें हो रही है। तो ब्लिंकिट का डील होने से अपन को तो क्या लग रहा है कि क्योंकि कॉमर्स नया है, इतना कहां पे चलेगा, तो इसका कुछ फ्यूचर कुछ खास नहीं है, अभी तक फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो अपन ये समझ के उस शेयर को सेल कर देंगे। पर जो इन्वेस्टर जो वीसी फर्म्स इनको पैसा दे रहे हैं या फिर जहां से ये पैसा रेज करते हैं, उसके अंदर सीन क्या चलता है कि वो देखते हैं डेटा को, वो देखते हैं रिवेन्यू कितना आ रहा है, उस बेसिस पे वो इनको पैसा पंप करते हैं। तो अब क्या हो रहा था, अभी जो फूड डिलीवरी के अंदर ऑर्डर जा रहे थे जोमेटो के, वो 200 से 300 के रेंज के अंदर थे कि हाँ हम एक बंदा कितना खा सकता है, 200-300 का ऑर्डर करेगा, इससे ज्यादा तो क्या ही ऑर्डर होगा, एक पर पर्सन का ऑर्डर बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब वही जो ऑर्डर है इंक्रीज हो गया 600-700 के आसपास पहुंच गया, क्योंकि जो ग्रोसरी वाला मार्केट है, क्योंकि ई कॉमर्स का मार्केट है, उसके अंदर आप घर का सामान भी मंगा रहे हो, कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स भी मंगा रहे हो, साथ में आप खाना भी ऑर्डर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें होने से क्या हुआ, इसका जो रिवेन्यू है जोमेटो का वो बढ़ना स्टार्ट हो गया इस कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्विजिशंस के कारण। अब जब रिवेन्यू बढ़ रहा है, इसका डेटा इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, तो इसके वैल्यूएशंस अपना आप इंक्रीज हो रहे हैं और अपना आप इनको इन्वेस्टर से पैसा मिल रहा है। अब इसका फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये ना मैं आप कुछ कह सकता हूं ना आप कुछ कह सकते हो, ये तो इनके फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ही जाने, जिस प्रेडिक्शंस के ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं और अपना मार्केटिंग के अंदर 80% तक स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन इतना ही है कि जोमेटो जब स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुआ था तब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हाइप थी मार्केट के अंदर, ये बहुत एक्सपर्ट्स हाइप क्रिएट करते हैं, वहां पे स्टार्टअप्स बहुत पैसा खर्च करते हैं हाइप बनाने के अंदर, और अपन को उस हाइप के कारण अपन एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट कर दिया। जिसने अथवा सेल कर दिया उसके तो ठीक है, प्रॉफिट होगा 53% का, बाकी पेटीएम जैसों के अंदर तो 60% लॉस, और लिस्टिंग भी उसकी मतलब लॉस के अंदर ही हुई थी पेटीएम की। तो अब अपन को थोड़ा सोच समझ के करना है, हाइप के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट नहीं करना। कंपनी अगर लॉस मेकिंग है स्पेशली तो खुद की रिसर्च करो, और जो भी डील होती है कंपनीज की, जैसे अगर आप किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टेड हो तो उसकी मीटिंग्स वगैरह होती है, उसकी डील्स होती है, उसके ईमेल्स भी आते रहते हैं और न्यूज़ के अंदर भी चलता है, बाकी इस चैनल पे आपको सब पता चलेगा ही। तो वो जो डील्स होती है उसके ऊपर फोकस करो कि ब्लिंकिट के जोमेटो के साथ में डील हो रही है तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है और इस डील से क्या फ्यूचर है इसका, ये डील क्यों की गई है। तो ये वाई एंड हाउ आप अगर सोचना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार इसके अंदर पैसा डालना वर्दी है और नहीं है। और अगर अपन जोमेटो से बिजनेस लेसन सीखें तो वो ये हो सकता है कि जोमेटो जो भी कस्टमर साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से समझता है। जोमेटो को भी पता चल गया कि स्विगी इंस्टामार्ट काफी अच्छा चल रहा है, जेप्टो इंडिया के अंदर लॉन्च हो गया, तो कस्टमर्स को कुछ नया चाहिए, मतलब क्योंकि कॉमर्स जोमेटो का भी होना चाहिए, तो उसने ब्लिंकिट को एक्वायर कर लिया 4000 करोड़ के आसपास की डील के अंदर। और जोमेटो इंस्टेंट नाम का एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो रखा है, जिसके अंदर वो 10 मिनट के अंदर क्लाउड किचन्स, मतलब कुछ डार्क स्टोर्स या डार्क किचन्स का यूज करके आपको 10 मिनट के अंदर रेडी टू सर्व खाना डिलीवर करेंगे। ऐसा मॉडल जोमेटो ने नया स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर बाद में हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जोमेटो करता रहता है, और बहुत बार जोमेटो ने ग्रोसरी वाला जो धंधा है ब्लिंकिट वाला, इसको कितनी बार स्टार्ट किया था, कितनी बार शट डाउन किया था, इन्होंने वापस इसको स्टार्ट कर लिया, वापस शट डाउन कब करेंगे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो भाई साहब ये था जोमेटो का करंट सिनेरियो, और इसका जो डेटा है उसके बारे में मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, पूरा उसको कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश की, इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो और ऐसा बिजनेस कंटेंट आपको पसंद है, बिजनेस एंड फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपका भी कोई स्टार्टअप या फिर आप भी स्टार्टअप करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे उसी प्रकार का कंटेंट आएगा जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, आपके करियर के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हम हर संडे को इसी प्रकार की एक अच्छी वीडियो लाते हैं जो बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।